देखो जरा, तो देखो पॉइंट डालिए ना हमारे बेटा। अब देखो इसके नीचे 10 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, माइनस आप ही है कि नहीं, तो इसके नीचे क्या मान लेंगे अपनी तरफ से, क्या मान लेंगे। अब ऊपर वाले का मतलब ऊपर वाले से नीचे वाले का, अब 48.5 20 15 40, तो 240 आ रहा होगा। कितना आ रहा है 240, और नीचे 10 एकम 10। समझ में आई बात कि नहीं आई? जो जब भी लास्ट में 0 0 दिखाई दे ऊपर, तो 0 से 0 का आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बस यही है और कुछ नहीं है। एक अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही दिया दे रखा है, इसमें ये हाइट दे रखी है 2 सेंटीमीटर, करो जरा इसको। और ये दे रखा है आपका 4.4 सेंटीमीटर, 4.4 बेस बराबर 2 सेंटीमीटर, हाइट बराबर 8.4 सेंटीमीटर, 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। बार बार बोल रहा हूँ कि मिनट पूरी बता दो साहब। हो गया 8.8 सेंटीमीटर आ रहा हुआ। हाँ कर लो कोशिश करो। दूसरे तरीके से नहीं करना। सेंटीमीटर स्क्वायर सबका आगे 8.8 सेंटीमीटर। तो बहुत सिंपल दिया, 8.8 सेंटीमीटर आ गया, ये तो बहुत सिंपल था यार। देखो बेटा इस बार बेस कितना है आपका 2 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। देखो मैं जानता हूँ 2 मल्टीप्लाई क्या करना 4.4, वही एक तरीका बार बार है। पॉइंट टाइम नीचे क्या आ जाएगा 10, ठीक है। नीचे मान लेंगे 44 का मल्टीप्लाई 2 में करें 40 में 88 होता है, नीचे बेटा डिवाइड कर देंगे 10 से। तो जिसको आता है यार बताया तो मैंने कि जब भी ऐसे डिवाइड करना हो 10 से 100 से, तो बस 88 का 88 देखो कितने जीरो दिख रहे हैं 1, उधर से 1 जीरो आपको लगाओ ऐसे 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और नहीं ये भी नहीं आता समझ में सर ऐसे कर दिया करो, नीचे वाले नंबर से तुम्हारे नंबर डिवाइड कर दिया करो 88 में। 10 8 80, 8 बचेगा पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा 10 8 80, तो भी 8 पॉइंट आएगा, ठीक है। जैसा आप कमेंट करेंगे। आई होप आप सभी को आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4.9.1 में क्वेश्चन नंबर 2 में यही है, एरिया निकालना है, फिगर दे रखी है आपको, एरिया निकालना है, कर लोगे। सेम यही चीज है, बस वैल्यू चेंज है और कुछ नहीं करना है नया उसमें। अपन थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द मिसिंग वैल्यू। ये वही क्वेश्चन है जो तुमने उस दिन परसों के दिन किया था, याद है। मैंने बोला था देखो आपके पास एक फॉर्मूला होता है, तो मैंने आपको फॉर्मूला समझा रखा है कि सर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये होता है बेस इनटू आई। देखो उसमें आपके पास कितनी चीजें होती हैं, 3 चीजें। कितनी? एक तो सर एरिया पैरेललोग्राम होता है, एक बेस होता है और एक हाइट होता है। इनमें से कोई 2 चीज देगा, एक पूछेगा, कोई 2 चीज देगा और एक पूछेगा। तो पहला जो टेबल बनी, देखो इस प्रकार से टेबल बनी हुई है, टेबल आपको दिखाई दे रही होगी, इस प्रकार से टेबल बनी हुई है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें बेस दे रखा है 20 सेंटीमीटर, हाइट भी दे रखी है और एरिया दे दिया। तो देखो बस एक फॉर्मूला है, तो उसमें पहला क्वेश्चन इसी को मान के चलना फॉर्मूला देखो। तो
बेस कितना दे रखा है 20, 20 हाइट नहीं पता x मान लो, x मान लो। एरिया कितना दे रखा है बेटा 246 सेंटीमीटर, 246। बस अब ये x का चाहिए बेटा, ये मल्टीप्लाई में धरा का होगा, डिवाइड में डिवाइड का होगा, हां फिर डिवाइड कर देंगे, हां धरा कौन है ये? राजस्थानी बात तो करेंगे 240 में ऑन डिवाइड 20 बोलते ना बोलते हैं। बस बस आ जा नीचे जल्दी आ जा, छेड़ दिया तुझे किसी ने भी हैं? बैठ नीचे कर ले इसको, बेटा वगैरह मांगी नहीं आ पाए बेटा। ये समझ में आया आपको? यहाँ पे आपको ये वाला आया आप लोगों को? पक्की बात है? आप लोगों को डिवाइड देना है, सिंपल वाला। दो से खत्म कर लो। और बताओ आप 2 से पहले खत्म कर लो, बिल्कुल सही बोला। मैं वही बताने वाला था कि अगर मुझे 20 का डिवाइड देना है तो क्या 20 का दिखा सकता है 2 × 10? हां सर ऐसा क्यों लिखा? ऐसा नहीं लिखा, 2 से कट जाएगा और बस 10 का डिवाइड देना कितना आसान में बताया कि 10 से यहाँ पॉइंट लगा दो बस। 2 से काटूंगा इसको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, ऊपर बचेगा 1 2 3 अपॉन 10 बराबर x। बेटा देखो 1 2 3 लिख दो और कितने जीरो? एक जीरो ना, एक जीरो पॉइंट बस x की वैल्यू यही x ही तो बेस है अपना। बस तो क्या लिख सकते हैं x बराबर 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? पर ये जो लिखेंगे वैसे द हाइट और नहीं क्योंकि ये बना दी ना अपन को सॉल्यूशन नहीं देना इसमें। ये सॉल्यूशन जो भी ये किया है ना ये रफ में है क्योंकि ये टेबल है, तो तुम्हें तो यहाँ पे वैल्यू रखनी है। यानी मेरा आंसर आएगा जो 1.12.3 वो यहाँ लगना है आपको। यस सर। तो अगला करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर बी पूरी करो है ना। मैं बी और सी लिख देता हूँ। देखो ये एरिया है, एरिया नहीं शुरुआत में लिखा है बेटा बेस, ये रखिए पहला। दूसरा कॉलम आपका हाइट का है और तीसरा कॉलम बेटा आपका एरिया का है, ठीक है। तो पहला कॉलम करवा दिया, दूसरा देखो, दूसरे में बेस बेटा बेस मिसेंगे आपका। हाइट दे रखी है 15, एरिया दिख रहा है 154.5। बेटा अच्छी खासी कैलकुलेशन करवाया तुमसे। तीसरे वाले में बेटा बेस मिसिंग है, हाइट दे रखी है 8.4 और ये है 48.72 है ना। क्वेश्चन नंबर डी में भी क्या है आपका? डी में बेस दे रखा है आपका 5.6, ये भी हाइट मिसिंग है बेटा। एरिया दे रखा है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। करो बेटा, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। करो अच्छी खासी है ये बात तो ऐसी। आ गया
वेलकम। पानी ले बेटा, नासी कुछ दिया ठंडा पानी पियो। पता यार उसको तो आया नहीं। कोशिश करो, मैं करवाऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी बेटा बिल्कुल एक टेबल है, तो उसको भी मैं मिस कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल वो क्वेश्चन है जो मैंने आपको करवाया था एग्जाम उसमें एग्जाम्पल नंबर 3 है ना, वही क्वेश्चन है। देखो बस वही एक फॉर्मूला है, वही लगाना बार बार।
अब मैं शॉर्ट में देखूंगा, ठीक है ना बेटा। तो देखो बेस दे दिया बेटा, बेस मान लिया x, हाइट दी है 15, एरिया दिया 154.5। आप देखो बेटा 15 से 15 का 15 0 15 की 45 10.3 ये नहीं आया समझ तो बता सही है। समझा। देखो बेस x ये दिया बेटा 15, ये तेरा का है 154.5, यही तो बात है ना बेटा। आप सुनो कि सर क्या कर सकते हैं सर, इसको 15 उधर भेजो तो आपको सर x की वैल्यू निकालनी तो 15 उधर भेजेंगे तो 154.5 बेटा डिवाइड में आएगा, 15 नहीं आएगा। और सर पॉइंट आएंगे तो पॉइंट की जगह बेटा बनाता है, पॉइंट का दादा कितने अक्षर होते हैं ये बात किसको समझ में नहीं है, जल्दी बोले। अरे कोई व्यक्ति और आ गई तो बेटा पूछ के गिरा दो। कोई भी चीज जो इसके साथ मल्टीप्लाई में होती है ना तो इक्वल, ये इक्वल है, इक्वल मतलब भेजो तो डिवाइड में जाएगी, डिवाइड मतलब नीचे, ठीक। और अगर मैं थोड़ी देर पहले कुछ समझाया जब नहीं आया था कि क्या होता है कि इसमें मान लो चलो 3.4 लगाएगा, इधर देख बेटा क्या हो गया। देखो मैंने बताया पॉइंट आने का क्या तरीका, पॉइंट आने नीचे आता क्या 1 और पॉइंट के 10 जितनी मीटर लगाएंगे ऐसे। तो ये 15 तो अलग था ही, तो यहाँ पे पॉइंट था, इस पॉइंट को मैं डालूंगा तो पॉइंट की जगह 1 और पॉइंट के अदरवाइज जो नंबर आएंगे उतरे 0, ठीक है। आप समझ लो बेटा। एक तरीका ये है कि पहले 15 डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो 150 से, 15 डिवाइड करो 10 से तो 150 हो जाएगा, 150 डिवाइड कर दो इसमें कैलकुलेट थोड़ी सी बढ़ जाएगी। कैलकुलेट तो क्या पहले 15 से ही काट, टुकड़ों में काट लेते हैं, क्या कर लेते हैं टुकड़ों में। अब देखो 15 से कट रहा है, 5 से काट दे, 5 दिया 15, 5 दिया 15। देखो बेटा ये जाएगा नहीं, तो जब ये नंबर दिया, जब दो नंबर इकट्ठे डिवाइड करते हैं तो जीरो लगाते, क्या लगाते हैं जीरो। अब 5 ना 45। बहुत से लोगों को जवाब अजब नहीं होगी, जीरो कैसे आ रहा है, अजब हो रही है जवाब। मैं समझा, मैं अजब करवाता हूँ। देखो मैंने 15 से करा तो 13 निकल रहा है। देखो जरा क्या दिखा है, मान चलो 15 45 को डिवाइड देना है, इधर देखो जरा और डिवाइड किससे देना है बेटा 45 से दे रहा हूँ, ठीक है। अब समझ में आया तो तुम लोग सर 15 ये कम 15 कुछ नहीं बचा, एक नंबर तो होता ही है सर 4 हो गया, लेकिन क्या 15 डिवाइड 4 में जा सकता है, नहीं जाएगा। तो जब दो नंबर एक साथ उतारते हैं तो क्या जीरो लगाते हैं, यस सर। जब दो नंबर एक साथ उतारते हैं तो जीरो लगाते हैं। अब 5 दिया तो 15 दिया सॉरी 45। आगे ये बात समझ में सर कैसे आया। तो देखो जब मैंने इसको 15 से काटा तो कितना आ रहा है 103 का, जब 15 एकम 15 एकम 15 0 15 थी 45 103। अब देखो यहाँ ऊपर बचा 103 और नीचे कितना बचा बेटा 10। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, 103 का 103 देखो एक जीरो लिखा है, एक मान टोटल 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो देखो एरिया में सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, एरिया में सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ साइड में स्क्वायर सेंटीमीटर लगा हुआ है। ऐसा क्यों सर, ऐसा इसलिए होता है कि एरिया में तुम सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई सेंटीमीटर से करते हो, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। कैसे सर, ये बताओ, ये जो 6 मानते हो 6 सेंटीमीटर है, ये 5 मल्टीप्लाई 6 में होगा और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर में नहीं होगा, तभी तो आता है सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ किसी का मल्टीप्लाई हुआ है क्या, नहीं, तो यहाँ पर डायरेक्ट सेंटीमीटर लिखिए, ठीक है। तो पहले का आंसर मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर 10.3 कितना आ जाएगा 10.3 है ना, 10.3 सेंटीमीटर। आ जाओ बिल्कुल दूसरा वाला। अब दूसरे वाले में बेटा ये देखो मैं फॉर्मूला ले रहा हूँ, बेस इनटू हाइट बराबर एरिया, ऐसे लिखा मैंने फॉर्मूला, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे पीछे कर सकते हो, कोई समस्या नहीं होगी। तो बेस नहीं दिया, ये x मान लिया बेस, हाइट दी 8.4, एरिया दिया है 48.72, बस वही करेंगे जो पहले करते थे। देखो एक तरीका और है, एक तरीका और है, वो क्या, अगर आप समझ पाओ तो, वरना जैसे बेसिक से मैं बताता हूँ उसको बताइए। प्लस माइनस जी बीच में मल्टीप्लाई और चलेगा। यहाँ बताओ, यहाँ पॉइंट का कितने अक्षर है, वहाँ पॉइंट का कितने अक्षर है। अगर मैं यहाँ भी यहाँ जीरो लगा दूँ तो यहाँ भी पॉइंट का 2 अक्षर हो गए, सेम पॉइंट का 2 अक्षर। अब बताओ, अब
अगर ये दो अक्षर हो गए ना तो अब यहाँ से तुम पॉइंट बना सकते हो। तो ऐसा क्यों हटा सकते हैं? इसलिए हटा सकते हैं। बताओ यहाँ से पूरा हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट का कितने जीरो आएंगे? 2 जीरो। यहाँ से पूरा हटाएंगे, पॉइंट का कितने जीरो आएंगे? 2 जीरो। क्या सोचे तो कट जाएगा? हाँ। बात गलत पॉइंट करें नहीं समझ में आया? जबरदस्ती नहीं करनी है। अगर आपको नहीं आ रहा है भूल देना ना, बताओ। नहीं आया? चलो पहले हम बेसिक से करते हैं, जैसे हम अभी तक कर रहे हैं। उसके बाद मैं इसका बताता हूँ कि ये क्या है। एक्स माना भैया 8.4 माना, इधर 4.8.7 यही तो है। एक्स की वैल्यू बेटा एक्स को इधर, इसको उधर भेजेंगे तो ये 48.72, यहाँ क्या आएगा बेटा 8.4, यही तो बात है। इसका पॉइंट आएंगे तो पॉइंट की जगह बेटा कितना आएगा 1, पॉइंट का 2 जीरो है तो 2 जीरो, ठीक है। अब देखो इसका ये पॉइंट हटेगा बेटा, तो देखो इसका पॉइंट क्या नीचे जाएगा? नहीं, इसके नीचे जाएगा, इसका ऊपर, ठीक है। इसका पॉइंट आएगा बेटा ऊपर, पॉइंट के ऊपर आएगा 1 और पॉइंट का देखा अक्षर दिखा के कोई दिक्कत? तो सभी कुछ मल्टीप्लाई में है कि नहीं? बस डिवाइड हो जाएगा डायरेक्ट। 10 एकम 10 और 10 दम 100। कट गया कि नहीं कट गया? ठीक है। अब आप देखो भैया और क्या कर सकते हो। देखो 4 से कट रहा है दोनों, 16 से कट रहा है, 4 से काट लो, 4 से कट रहा है यार पूरा पूरा। देखो 4 एकम 4 दूनी 8, 4 एकम 4 कितने बचेंगे 3, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 कट रहा है। इधर देखो 3 से कट जाएगा, ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है। 3 सत्ते 21, 3 चौक 12, देखो फिर से वही आ गया, तो अच्छा देने पड़ेगा डायरेक्ट, तो ये आएगा 3 6 12 है ना। देखो 7 से कट रहा है क्या? 7 पंचे 35, 5 बजे बस 56 हो जाएगा, 57 से 56 कट रहा है। नहीं समझ में आया? 7 पंचे 35 होता है, कितने बचेंगे 5, 56 हो जाएगा, 7 से 56 होता है। तो बस ऊपर बचा 58, नीचे बचा 8, 5 सही है। यहाँ कितना जाएगा बेटा 5.8। कोई दिक्कत? देखो बेटा कैलकुलेशन आपको धीरे करना पड़ेगी, है ना, बिना कैलकुलेशन काम नहीं। बता रहा हो भाई? सर हमारा तो तरह हुआ है। जिसको नहीं आया बता लो। आ गया? और उसका साथ साथ बता रहा करो, वरना जिस दिन मैंने तो उतारते देख लिया बहुत बड़ा मालूम है। राम कार्ड दे दो, राम कार्ड। आंसर आप कैलकुलेशन नहीं उतारी। सवाल बेटा उसमें आंसर नंबर नहीं है ना, तब बताऊंगा। बेस दे रखा है बेटा 15.6, हाइट दे रखी है x, एरिया कितना 163.38, सॉरी 16.38। वही बात है, x की वैल्यू निकालेंगे बेटा, फिर 16.38 डिवाइड करेंगे 15.6 से। इसका पॉइंट हटाएंगे बेटा, पॉइंट कितने नीचे हटा जाएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? देखो 10 एकम 10, 10 दम 100, ठीक है। 4 से कट रहा है क्या? 4 से ये तो कट रहा है, लेकिन ये 4 से नहीं कट रहा है। 4 से पता कैसे कटते हैं नंबर? लास्ट के 2 नंबर चेक कर लिए। 38 40 टेबल में आता है क्या? नहीं आता। 56 तो आता है। 4 एकम 4, 4 चौक 16 कट जाएगा, लेकिन नहीं कटा तो मतलब 4 से नहीं कट सकता मैं। 6 5 11 1 12, 3 से कट रहा है। 3 से इसको चेक कर लो। 7 देखो 3 से कटने का नियम क्या होता है? अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो देखो 5 और 1 6 और 6 6 12, 12 3 से कट जाता है, कट जाता है। 6 और 1 7, 7 3 10, 10 और 8 18 कट रहा है बेटा। 18 3 से कटना मतलब 3 से कटेगा। 3 पंचे 15, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15 ये बचेंगे, 3 चौक 12 ये बचेंगे, 3 6 18। अब देखो 5 2 7, 3 से नहीं कटेगा। और ये देखो 5 4 9, 9 6 15, ऊपर वाला कट रहा है लेकिन नीचे नहीं कटा, दोनों जगह कटना चाहिए तभी काट सकते, ध्यान रखो। अब देखो अब कट तो नहीं रहा, लेकिन मुझे एक चीज याद आ रही है यार, पता नहीं क्यों मुझे 52 को देख के पता नहीं तो मेरे दिमाग में 13 याद आ रहा है। 30 टेबल आ रही है दिमाग में, लेकिन मैं डायरेक्ट गणित में चेक कर लूंगा। 13 चौक 52 तो कट रहा है, 13 एकम 13 चौक 52, 2 बचेंगे 13 2 26 कट रहा है। बताओ दिमाग लगाना सीख रहे नहीं? तो तब 13 चौक 52, 13 चौक 52, 2 बचेंगे 26 हो जाएगा, 13 2 26 होता है ना। 2 से काट दो 2 दूनी 4 और 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ऊपर कितना बचेगा 21, नीचे बचेगा बेटा 20, ये बचेगा 2 तो बच रहा है, 2 दम 20 हो गया, 2 2 दम 20। अब ये बच जाएगा 10.5। देखो ऐसे कर 21 20 का देखो 20 एकम 20, एक बचेगा बेटा, पॉइंट लगाएंगे 0,
लेकिन अभी भी नहीं जाएगा, फिर एक भी लगाना पड़ेगा, हो गया। और 20 पंचे 100 यानी 1.05 जाएगा 1.505। अच्छे सवाल बेटा कैलकुलेशन बहुत तगड़ी थी, है ना? आप सबके लिए कैलकुलेशन अच्छी थी। इन सवालों को आपको रिवीजन करके लाना कल 2 बार, है ना? आपको अपनी ईमानदारी से करना, ताकि देखो जितने कठिन सवाल लगाओगे, जितनी तगड़ी कैलकुलेशन करोगे, उतनी तुम्हारा मैथ अच्छा होगा, ठीक है? इसीलिए बेईमानी नहीं करेगा कोई, करके लाना ईमानदारी से। अरे तेरी बता नहीं सर पापा ले लिया तो वैसे ही लेट जाओ। पापा ने मना कर दिया आज क्या 7 बजे निकले कुछ 7 बजे नहीं निकलेगा? अकेला नहीं निकले बोला है लगा देना फोन। हमारे भैया का मामा वाला का पिंडा पूरा बना भी केला रस्सी अभी हमारा अरे साथ आया है वो बच गए एक और नंबर में बेटा बोल हमारे एक आदमी दिया तो भी लोग कुछ नहीं काम में जाओगे तो भी कोई अच्छा भी होता है। अच्छा नहीं और एक आदमी ने तो ऑटो रोकी ही नहीं वो कहते रह गए अरे सर इतना अभी तक नहीं मिला 15 दिन की कह रहे हैं बर्फ के टुकड़े भी आएंगे 15 दिन की कह रहे हैं बता दिया तुमने। देखो इसके बाद आपके बुक में बिल्कुल सेम एक्सरसाइज दे रखी है, वो आपको करनी है, कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने करवाया है सिर्फ ऐसे करना है। कैलकुलेशन इसमें भी आपको करना है, ठीक है? देखो कुछ सवाल मैं आपको छोड़ूंगा, आप लोग करने हैं, ये आपका होमवर्क होते ध्यान रखना, ठीक है? बड़ी कोई पहना है क्या? ये पहना हूं अच्छा पानी भी लगा हुआ देख पानी दूर रखा अपना पैर अगर क्वेश्चन नंबर 5 आप कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। एग्जाम्पल नंबर जो मैं 3 करवाया था आपको डलवा के दिखाया था मैंने, एग्जाम्पल नंबर 3 याद करो। उसमें ना एक दो बेस दिए थे, अरे हां एक की हाइट दी थी, एक की हाँ, दी थी, हाँ। एक की निकालनी थी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम वही है। अच्छा कर लोगे? ये होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ आपको, नहीं आएगा अगले दिन आपको आप लोग आके मुझसे बोलोगे सर क्वेश्चन नहीं आप करवा दो, जी मैं करवाऊंगा, ठीक है ना? ऐसा ही तो है पहले बेस का निकाला उसके बाद ये कर हाँ हाँ जी। क्वेश्चन नंबर मैं 6 का पढ़ लेता हूँ। सर दे दो पता है दूसरे की हाइट निकालनी होगी क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल सेम वैसा है, बस क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने क्या चालाकी करी है, क्वेश्चन में लिख दिया है कि AB कितना है और AD कितना है, लेकिन डायग्राम में नहीं लिखा है। तो इसको देख के कंफ्यूज मत होना, सर डायग्राम में तो नहीं लिखा है। क्वेश्चन पढ़ोगे तुम्हारे हिसाब से लिखा है AB दे रखा है उसमें आपका 35, AD दे रखा है आपका 49 और एरिया दे रखा है पैरेललोग्राम का कि कितना 1470। तो यहाँ से एरिया निकाल के एक की हाइट निकल जाएगी, दोनों की हाइट निकल जाएगी ऐसे करके। दोनों को से लेके कौन सी दोनों की हाइट निकालनी है। अरे समझ एरिया दे दिया तो दोनों की हाइट निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बेस तो दे रखा है जी दोनों जी का। सर कौन सी और AB बोले दोनों जी आई से सब लिखा है उसको क्वेश्चन नंबर 6 में। इसकी जो शिक्षा बेस निकालना था उससे लिखा पैराग्राफ या खाना निकाल लिया था अब क्वेश्चन नंबर 7 राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, बस शांत रहो। सर ये कौन सी मैथ है अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको करूंगा, ये क्वेश्चन अच्छा है। देखो बेटा एक ट्रायंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल, क्या होता है? तो यहाँ भी आप नोट कर रहे हैं ना, यहाँ भी आप नोट कर रहे हैं, वहाँ पर नोट डाल के लिखो राइट एंगल ट्रायंगल, लिखो यार। तो ये 7 क्वेश्चन नंबर 7 में आपकी मदद करेगा। हाँ। अबे राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है?
देखो बेटा, एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल होता है। देखो ट्रायंगल कई प्रकार के होते हैं, जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए केवल राइट एंगल ट्रायंगल समझिए, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये क्या होता है, देखो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का। आप सब बताएंगे नहीं, आप सब नहीं बताएंगे, मुझे बताएगा ये लड़का टोपी वाला। बेटा आप बताओ इसमें कौन सा एंगल राइट एंगल दिख रहा है तुम्हें? ये वाला राइट एंगल है, ये वाला राइट एंगल है, ये वाला राइट एंगल है। क्यों? हालांकि मैं आपको 90 डिग्री में उसमें बताया था, 90 डिग्री बताया, समझाया था क्या होता है 90 डिग्री, तो कैसा होता है बताओ। जो जमीन से बिल्कुल सीधा खड़ा होता है। अब ये बेस है, बेस पे बिल्कुल सीधा बेस पे बिल्कुल राइट सीधी है बेटा, ये भी 90 डिग्री बनाएगा, तो ये तो सीधा गिर रहा है इस पे। ये हाइट मान लो, इसको बेस मान लो, तो ये भी तो सीधा गिर रहा है यहाँ पे। तो इन दोनों बीच में क्या है, कौन सा एंगल है बेटा, 90 डिग्री। कौन सा है बेटा? इसी 90 डिग्री एंगल का एक दूसरा नाम क्या होता है, राइट एंगल। इस 90 डिग्री एंगल का एक दूसरा नाम क्या है? अब इसमें एक एंगल राइट एंगल बनता है, इसलिए इसको बोल दिया राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोल दिया? इसमें सबसे बड़ी हाइट लेंथ होती है, ऐसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? अब ये परपेंडिकुलर, बेटा ये परपेंडिकुलर भी हो सकती है, बेस भी हो सकती है। ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है, बेस भी हो सकता है। कब बेस होगा कब परपेंडिकुलर होगा, मैं समझाता हूँ। मान के चलो ये राइट एंगल ट्रायंगल दी थी आपको, और उसमें ये वाला एंगल आपको दिया है। क्या दिया है? तो अगर ये वाला एंगल दे दिया तो इस एंगल के सामने हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। क्या होगा? और इस एंगल के साथ क्या होगा, हमेशा बेस। क्या होगा? और मान चलो सर ये वाला एंगल नहीं दिया, तो ये 90 डिग्री फिक्स रहेगा। अब ये वाला एंगल दे दिया, तो इस एंगल के सामने कौन सी साइड है बेटा, ये। तो सर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, समझ में नहीं आ गया? तो अभी पर कोई भी एंगल नहीं दिख रहे हैं बेटा, ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है, ये बेस भी हो सकता है। ऐसे ये परपेंडिकुलर हो सकता है, ये बेस हो सकता है, लेकिन ये हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगा। बता दो बेटा इसको। हो गया? अब ऐसा करेंगे कल, आज तो हमारे कम चल रहा है, मैं किसके सारा, ठीक है? अब कल करेंगे। मार आज एक दिन हो जाएगा। हाँ क्वेश्चन भेज देता हूँ, मुझे अभी पहले ग्रुप पे डाल देता हूँ।